जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सबसे फास्टेस्ट वे है जो पीआर का, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो स्टडी कर चुके हैं उनकी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कैसे फाइल बढ़ सकती है, या फिर जो फॉरेन वर्कर्स भी हैं उनके लिए क्या पाथवे है। तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक रामबाण इलाज है उनके लिए जो जल्दी से जल्दी पीआर चाहते हैं कनाडा में। तो कैसे हो सकती है आपकी फास्ट वे में पीआर, और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। check Johnny Hans। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कैसे जल्दी पीआर हो सकती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है वो एक्सप्रेस एंट्री का ही सबसेट है, यानी एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में ही कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास मानी जाती है। तो सबसे पहले देखा जाए कि एक्सप्रेस एंट्री में जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है कनाडा में इमिग्रेंट्स के आने का, यानी कैसे आप अगर ट्रेन्ड हो, क्वालिफाइड हो, टेक्निकली साउंड हो, तो कैसे आप कनाडा में आसानी से पीआर पा सकते हो, उसी का ये रास्ता है। यहां पे अमीर और गरीब का कोई बड़ा ज्यादा चक्कर नहीं है ज्यादा, तो हर बंदा जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा लैंग्वेज स्कोर है, वो पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री में डाल सकता है। बट जो लोग ऑलरेडी कनाडा में है, जिनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी है, दैट्स कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एक्सप्रेस एंट्री का टोटल 1200 पॉइंट्स तक का मैक्सिमम होता है जो सीआरएस स्कोर। तो सीआरएस स्कोर 1200 का, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होती है, ये नोट कर लीजिए बात, वो आपके कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की होती है। जिन दोस्तों के इंडिया में बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे हो या कहीं पे भी आप बैठे हो, आप एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो उनके, अगर आप कनाडा में आके काम करते हो तो जो आपके कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में बहुत पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि जो कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है उसकी वेटेज एक्सप्रेस एंट्री में बहुत अच्छी है। तो मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यहां पे आ जाते हो, आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो पढ़कर जब एंटर हो जाएगा उसमें, तो आपकी सीआरएस स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो जो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास है, इसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। दो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इसमें है कि एक तो आपकी जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 12 महीने का होना चाहिए कंटिन्यूअस पिछले 3 सालों में। अब आप बोलोगे कि यार मेरे पास वर्क परमिट तो था, पर मेरे पास जी एक्सपीरियंस जो है वो पार्ट टाइम था, तो पार्ट टाइम 2 साल का चल जाएगा, बट दैट हैज टू बी कंटिन्यूअस। दूसरी कंडीशन ये है दैट हैज टू बी इन कैटेगरी आइदर 0, A और B, इन्हीं में नॉक कैटेगरीज में होना चाहिए। अगर आप ये पूछो कि नॉक कैटेगरीज कौन सी होती हैं और कैसे ये इनके पता चले कि किसका कितना कोड है, सो देन डेफिनेटली यू हैव टू चेक इट ऑन अ साइट व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर नॉक कोड्स। सो नॉक ESD की साइट होती है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप नॉक कैटेगरीज चेक कर सकते हो। हर कैटेगरी में किस किस तरह की जॉब्स होती हैं नॉक में, नॉक 0 में, A और B में, तो कौन सी जॉब्स आती हैं, या फिर सीआरएस कैलकुलेट जो स्कोर है, आपका सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। वंस अगेन गेटिंग बैक टू योर कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो उसमें दो चीजों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में हो, कंटिन्यूस हो, और पिछले 3 साल के अंदर अंदर का हो, यानी कि 5 साल पहले आपने 1 साल का काम किया हुआ था, ऐसा नहीं, पिछले 3 साल में कंटिन्यूअस 1 साल का चाहिए। अगर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो पिछले 1 साल में पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस चल जाता है अगर पार्ट टाइम है, तो दैट आल्सो मेक 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब थर्ड थिंग आप ये सोच रहे होगे कि यार भैया मैंने तो पढ़ाई करते करते भी काम किया हुआ है, विल दैट काउंट towards this particular thing? क्या जो मेरी पढ़ाई में जो while I was an international student में 20 घंटे काम कर रहा था, क्या वो मेरा कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में डल जाएगा, वो कनेडियन एक्सपीरियंस में डल जाएगा? उसका मैं आंसर देता हूं। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन और चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस तरह की और वीडियोस आपके साथ शेयर हम कर पाए, इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। चलिए बात करते
करते हैं अब कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है इतने टाइम का व्हाइल यू वर इंटरनेशनल स्टूडेंट, डज दैट काउंट टुवर्ड्स योर कैलकुलेशन ऑफ योर स्कोर? तो मैं ये बता दूं कि दैट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स योर कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का 1 साल का या 2 साल का जो हमें चाहिए होता है वर्क एक्सपीरियंस, दैट हैज टू बी ड्यूरिंग यू आर ऑन अ वैलिड वर्क परमिट। जब आप वैलिड वर्क परमिट पे होते हो तो उसी ड्यूरेशन को काउंट किया जाता है, ना विजिटर पे आपने जो कैश में काम किया या जो भी आपका सीन था उसके ऊपर काम किया वो काउंट नहीं करेगा। स्टडीज के दौरान आपने 20 आवर वर्क किया वो भी काउंट नहीं करेगा। जब पढ़ाई खत्म करने के बाद जो 1 साल काम करते हो भैया वो काउंट करेगा, और वो भी तब काउंट करेगा अगर ये काम आपका नॉक ओ, ए और बी कैटेगरी में है। नॉक जीरो दूसरा है ए और बी कैटेगरीज में अगर है तब काउंट करेगा। तो इस चीज को आप नोट करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि CLB लेवल क्या है। लैंग्वेज स्किल्स दूसरा जो पैरामीटर है वो है लैंग्वेज स्किल्स का। तो लैंग्वेज स्किल्स आपकी जो होनी चाहिए, अगर तो आपका नॉक 0 या ए कैटेगरी में है तो CLB लेवल यानी कनेडियन बेंच, अगर आपका जो काम है वर्क एक्सपीरियंस वो 0 या ए कैटेगरी में है तो आपको CLB लेवल 7 चाहिए, विच मींस CLB इज कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क दैट यू नीड ईदर 7। और अगर आपकी बी कैटेगरी है, नॉक बी में जॉब है, तो फिर आपको CLB लेवल 5 चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट ये है कि अगर आपके पास 1 साल की जगह 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, दैट्स इवन बेटर। जितना हाई है आपका लैंग्वेज स्कोर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आपकी एज के पॉइंट्स भी डिफरेंस करेंगे, ठीक है। फिर आपकी मास्टर्स डिग्री थी या फिर बैचलर डिग्री थी, CRS स्कोर को कैलकुलेशन करने में वो भी हेल्प करेंगी। आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज है वो भी हेल्प करेंगी। सो ऑल दोज थिंग्स विल कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल CRS। जो आपका कनेडियन एक्सपीरियंस का है वो तो डलेगा, बट बाकी के सारी चीजें को जो कैलकुलेट करके जो स्कोर आएगा तो वही आपको हेल्प करेगा आपकी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल का आपको जो इनविटेशन आएगा उस इनविटेशन को लाने में। तो ये स्पेशली इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कि अगर आपका CRS स्कोर नहीं बन रहा तो स्टडी कनाडा में करने आना या वर्क करने आना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप स्टडी करने आना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चेक सर्विसेज में हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी फुल टर्म की सॉल्यूशन। आपका अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने से लेके आपकी वीजा की फाइलिंग, क्योंकि हमारे पास है CICC का लाइसेंस टू प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ इमिग्रेशन सर्विसेज, ठीक है जी। स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम फुली कमिटेड है टुवर्ड्स दैट। सो उस चीज को लेके चाहे आपका स्टडी परमिट की फाइल लगवानी है या फिर आपकी SOP बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आपकी फाइलिंग कैसे एक्सपीरियंस शो करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कैसे एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ जितना भी सारा काम है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। हमारा जो इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं पे भी फिजिकल ऑफिस नहीं है। वैसे तो अमेज़न का भी ऐसे कोई ऑफिस नहीं है वहां पे, राइट। तो अगर हम देखें जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ने आते हो वहां पे भी नहीं होता। तो हमारी टीम बेस्ड है कनाडा में, जहां पे आपको सर्विस दी जानी है, क्योंकि हमारा जो फोकस है नॉट ओनली टू गेट यू दी स्टूडेंट वीजा, उसके बाद जब आप यहां पे लैंड करते हो एयरपोर्ट से आपका पिकअप करना, आपकी इनिशियल अकोमोडेशन अरेंज करवा के देनी, आपको $0 पे आईफोन इशू करवा के देना, आपकी बैंक के साथ GIC अकाउंट के लिए अपॉइंटमेंट बनवा के देनी, उसके साथ साथ आपके लिए अरेंजमेंट्स करवाने, ताकि अगर आपको सिन आपको पोर्ट पे नहीं मिला, एयरपोर्ट पे, तो then what we will do is that we'll help you to take an appointment with Service Canada for that। और अगर आपकी ऑलरेडी स्टडीज चल रही है, कोई दिक्कत आ जाए, आपको आपका लेटर ऑफ एनरोलमेंट नहीं मिल रहा, स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाने में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर अगर आपको इंटर्नशिप फाइंड आउट करने में हेल्प चाहिए, या फिर उसके बाद जॉब के लिए काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए, जस्ट नॉट दैट, आपकी जब PR की फाइल लगनी है, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्री
PR कंसल्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो जिनको हमारी टीम लेके आती है, टू मेक श्योर कि चाहे उनकी कोर्स की सिलेक्शन से लेके उनकी PR सिटीजनशिप तक हम उनका पूरा साथ दें, ताकि दे नॉट ओनली कम टू स्टडी इन कनाडा बट दे एक्चुअली सक्सीड इन कनाडा। तो अगर आप अच्छी सर्विस कनाडा में आने के बाद भी चाहते हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए। साथ में चाहे आप हमें सीधी ईमेल भी कर सकते हैं, apply@checkcheckservices.com। Hi guys, my name is Ruchi and I am new here in Canada. I'm a student in Niagara College doing my program in Hospitality and Tourism Management. I came through Check Services and yes, my dream came true and I'm sitting right over here in front of you guys. So guys, they have helped me a lot. They have guided me at every step. So like Johnny sir is literally amazing. Gaurav, Gary, their team is super amazing, super friendly, and I prefer like to everyone, please go with that services and hope to see you guys soon. Thank you.